Hello everyone, in this video you will learn about that what should be your first step in stock market and the basic thing with which you can start the stock market। आपने कभी ना कभी शेयर मार्केट के बारे में जरूर सुना होगा और आपको ये भी सुनने को मिला होगा कि उसने उस कंपनी में इतना पैसा लगाया तो उसका पैसा डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, 5 गुना हो गया, 10 गुना हो गया। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है। स्टॉक मार्केट दो तरीके के होते हैं, पहला होता है इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है ट्रेडिंग। आप लोग इसको एक बक्सा समझो। इन्वेस्टमेंट को अगर आप इसमें पैसा लगाते हो तो लॉन्ग टर्म के बाद ये बक्सा भर जाएगा, ये फिक्स है। अगर आप उसको अच्छी तरीके से पैसा इन्वेस्ट करते हो, अब कैसे करोगे वो मैं बताऊंगा आपको आगे। लेकिन इतना समझो कि अगर इस बक्से में आप पैसा डालते हो बहुत छोटा अमाउंट, एग्जाम्पल के लिए मानिए आपने 1 लाख रुपए इस बक्से में रख दिए और 10 साल के बाद ये 20 लाख हो जाएगा, 30 लाख हो जाएगा, 1 करोड़ हो जाएगा, ये फिक्स है। उसके बाद आता है ट्रेडिंग। लेकिन ट्रेडिंग एक ऐसा बक्सा है कि अगर आप उसमें अभी पैसा लगाते हो तो तुरंत आपके पैसे को डबल कर देगा, ट्रिपल कर देगा, 10 गुना कर देगा, 20 गुना कर देगा, 100 गुना कर देगा। एक दिन के अंदर में आप इतना कमा सकते हो क्योंकि आपकी जो जीवन भर की सैलरी है ना, स्टॉक मार्केट में एक झटके में ख़त्म हो सकती है और एक झटके में बहुत ऊपर जा सकती है। जीरो भी हो सकता है, एक दिन में वो जीरो भी हो जाएगा, 100 गुना हो जाएगा, ये नहीं पता। इसमें रिस्क ज़्यादा होता है ट्रेडिंग में, और इन्वेस्टमेंट में लो रिस्क होता है अगर आप इसको अच्छी तरीके से एनालिसिस करते हो। दोनों में एनालिसिस होता है, इन्वेस्टमेंट में फंडामेंटल एनालिसिस और ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस। ये है स्टॉक मार्केट का पावर। आपके जीवन भर की कमाई स्टॉक मार्केट के सामने कुछ भी नहीं है, जीरो है, एकदम जीरो। क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? हमेशा कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए उनको एक सीमा देते हैं कि इतने सालों में हमें अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेना है। एग्जाम्पल के लिए आप विदेश में पढ़ाई करने, कार खरीदने, घर बनाने की योजना बना सकते हो, ये आपका माइंड सेट है। आप यह भी जानते हो कि इन्हें प्राप्त करने के लिए आपको फाइनेंशियल की योजना बनानी पड़ेगी, आपको इनकम के सोर्स खोजने पड़ेंगे, फाइनेंशियल आपका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, तब आप अपने लक्ष्य को पूरा कर सकोगे। इससे मेरा मतलब इन्वेस्टमेंट है। शेयर मार्केट में लंबे समय तक अगर आप पैसा इन्वेस्ट किए रख देते हो तो कब आपके पैसे ट्रिपल हो जाएंगे, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना हो जाएंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि मार्केट कब क्रैश होगा, कब ब्रेक होगा, आपको नहीं पता। मार्केट कभी भी ऊपर जा सकता है और कभी भी आपका पैसा ग्रो हो सकता है, ये कोई नहीं जानता। शेयर बाजार आपको लंबे समय के लिए काफ़ी अच्छा रिटर्न देता है, पैसों की बारिश करा देता है। इसलिए आपको कम उम्र में ही इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए, चाहे आपके 100 रुपये हो, चाहे आपके पास 500 रुपये हो, आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और अपने इन्वेस्टमेंट को लंबे समय तक रखना चाहिए ताकि वो पैसा काफ़ी हद तक बड़ा हो सके, एक अच्छा अमाउंट बन सके। ये थी स्टॉक मार्केट की पावर। लेकिन अब आपको शेयर को मार्केट को सीखना है। शेयर मार्केट क्या है? देखो शेयर, अब शेयर क्या है? बहुत सारे लोग इसको इक्विटी कहते हैं, बहुत सारे लोग इसको स्टॉक कहते हैं, बहुत सारे लोग इसको शेयर कहते हैं। जब आप किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हो तो आप उस कंपनी के छोटे मालिक बन जाते हो। नहीं समझ आया? देखो, जब भी आप किसी कंपनी के पास जाते हो उसका हिस्सा बनने, तो आप उसके कंपनी का एक हिस्सा ले सकते हो, एक शेयर का धारा ले सकते हो, एक छोटा सा पार्ट ले सकते हो। उस कंपनी का एक शेयर आप खरीद लेते हो तो उस एक शेयर के आप मालिक बन जाते हो और उस छोटे से हिस्से को ही शेयर कहा जाता है। यानी आपने कंपनी का एक स्टॉक खरीद लिया, एक हिस्सा खरीद लिया छोटा सा, और आप उस छोटे से हिस्से का मालिक हो, इसे शेयर कहते हैं। मार्केट आप जानते हो, बाजार, यानी बाजार में जो आप शेयर खरीद रहे हो उस छोटे से शेयर के आप मालिक हो चुके हो, इसे शेयर मार्केट कहते हैं। अब आपको शेयर क्यों खरीदना चाहिए? तो देखो, आप कंपनी के एक शेयर को खरीद लेते हो तो आपने छोटा सा इन्वेस्ट किया उस कंपनी में, आपने शेयर खरीद लिया, और जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी आपका जो शेयर का प्राइस है वो भी ग्रो करेगा, और जिस प्राइस पर आपने उस शेयर को खरीदा था आने वाले समय में फ्यूचर में आपके शेयर का प्राइस बढ़ चुका होगा। एग्जाम्पल के लिए समझेंगे,
5 साल पहले आपने एक कंपनी का एक शेयर 10 रुपये में खरीदा था, लेकिन 20 साल के बाद वो शेयर 100 रुपये का हो गया है, लेकिन आपने उस समय 10 रुपये में खरीदा था। तो आपके 20 साल के बाद आपको 90 रुपये का प्रॉफिट हुआ। शेयर मार्केट में प्रॉफिट इसी को बोलते हैं कि आपको 90 रुपये का प्रॉफिट हुआ, यानी जो आपने पहले खरीदा था, पिछले साल खरीदा था, आज उसका रेट बढ़ गया है और वो सारे प्रॉफिट आपके होंगे। यानी 10 साल पहले जो आपने जिस भाव पर उस शेयर को खरीदा था, आज उसका प्राइस बढ़ चुका है और बढ़ा हुआ प्राइस का हिस्सा आपका है, यानी आपको 90 रुपये का प्रॉफिट गेन हुआ है। इसको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बोलते हैं, फायदा बोलते हैं, अब जिसको जो लगता है। यहाँ पे एक डाउट रहता है कि कंपनी भाग जाएगी तो क्या होगा। कंपनी में हम पैसा लगा देते हैं तो हमारा पैसा डूब जाएगा तो क्या होगा। हमने पैसा लगा दिया है और कंपनी उसको रिटर्न नहीं देगी, बंद हो जाएगी कंपनी, तो क्या होगा। दैट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। आपको पहचान करना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी बेटर है। आपको उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, उस कंपनी के ऊपर लोन कितना है, उस कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है, वो कंपनी पिछले समय में कितना रिटर्न लोगों को दी है, कितना लोगों का पैसा बढ़ा है, कितना लोगों का पैसा ग्रोथ किया है, प्रमोटर के पास कितने शेयर हैं, जो कंपनी का खुद मालिक है उसके पास कितने शेयर हैं। आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना पड़ेगा ताकि आपको कंपनी की पहचान हो कि कंपनी कैसी है, तभी आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और आपका पैसा गेन होगा। मैक्सिमम देखा जाता है तो आप बड़ी कंपनी में पैसा लगा सकते हो जिसमें बहुत ही लो रिस्क होता है, कंपनी डूबने का चांस बहुत कम होता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि खुद से आप इसको चेक करो तो इसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। और कमेंट करोगे तो मैं प्रॉपर वीडियो फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर ला दूंगा। आप बारीकी से सीख सकते हो कि किसी कंपनी को फाइनेंशियल बैकग्राउंड, उसका रेशियो कैसे चेक करते हैं और तब आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो कमेंट जरूर करना। अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर वीडियो चाहिए, आपको प्रॉपर वीडियो बना के दे दूंगा। इतना आपने सीख लिया, वेरी गुड। यहाँ तक अगर आप बने हुए हो तो आपको इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट सीखने के लिए। अब हम सीखते हैं कि शेयर बाजार पूरा का पूरा किसे कहते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए कि शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां आप किसी भी लिस्टेड कंपनी के शेयर को खरीद और बेच सकते हो, बिल्कुल अपने मोबाइल फ़ोन से। लेकिन अगर आपको ट्रेड करना है, इन्वेस्ट करना है, तो इसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए और आप किसी भी ब्रोकर के पास डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। अगर आपको डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जा करके आप एंजल वन, अपस्टॉक या फिर ग्रो एप्लीकेशन में अपना डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट, इसके बाद शेयर बाजार में कुछ नियम होते हैं जिसको आप सीख करके एक अच्छी कंपनी में पैसा लगा सकते हो। तो पहला नियम है सही स्टॉक ब्रोकर चुनना। आपको एक अच्छा ब्रोकर चुनना आना चाहिए ताकि वो आपके पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सके। मैंने आपको जैसे बताया, अगर आप एंजल वन, ग्रो और अप स्टॉक में डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है तो आप ब्रोकर से इन्वेस्ट करवा सकते हो, वे आपको पैसे को अच्छी कंपनी में निवेश कर देंगे। इसलिए आपको स्टॉक ब्रोकर चुनना आना चाहिए। दूसरा, मार्केट की सही और गलत खबरें। आपको मार्केट कभी ऊपर जाता हुआ दिखेगा, कभी नीचे जाता हुआ दिखेगा, लेकिन आपको फेक न्यूज़ पर बिलीव नहीं करना है। लेकिन आपको मार्केट की सही और गलत खबरें पता होनी चाहिए। आपको खुद देखना पड़ेगा कि मार्केट में चल क्या रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर मार्केट नीचे आ रहा है, ये आपको खुद से देखना है। आपको फेक न्यूज़ पर बिलीव नहीं करना है, क्योंकि फेक न्यूज़ पर आप बिलीव करोगे तो आप डिमोटिवेट होगे और आपका पैसा डूब जाएगा। तीसरा नियम, शुरुआत में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना, क्योंकि लंबे समय में आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ 100% नहीं लेकिन 99% आपको प्रॉफिट होता है तो होता है। इसलिए लॉन्ग टर्म हमेशा आप चुनना। शॉर्ट टर्म में आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी, इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा इन्वेस्ट करना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ोगे उतना ही आपका पैसा समय के साथ ग्रो होता चला जाएगा। चौथा नियम, ट्रेडिंग करने का सही समय जान लेना। कब आपको शेयर सस्ता मिलता है और कब आपको शेयर महंगा मिलता है, इसका आपको जानकारी होना चाहिए। और कब आपको ट्रेड करना है
ये पता होना चाहिए, वरना मार्केट की वैल्यू ज़्यादा होगी, मार्केट का प्राइस ज़्यादा होगा और वहीं से आप खरीद लेते हो, लेकिन मार्केट को आना नीचे है तो आपके पैसे लॉस में चले जाएंगे। इसीलिए ट्रेडिंग करने का एक सही टाइम जरूर सेलेक्ट करना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा से इंफॉर्मेटिव लगे तो यू कैन शेयर दिस वीडियो, और ऐसे इंफॉर्मेटिव और मोर वीडियोस के लिए यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल। सो मिलते हैं एक और नए धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।